दोस्तों, आपने सुना होगा कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर गई, आज स्टॉक मार्केट नीचे आई। मेरे दोस्तों ने लाखों रुपया स्टॉक मार्केट से कमाए हैं। चलिए समझते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। मान लीजिए कंपनी है XYZ। इस कंपनी को अपने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, ब्रांचेज खोलने के लिए, एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए पैसे चाहिए 1 करोड़ रुपए। अब ये 1 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है, या कुछ लोगों को मिला के 1 करोड़ रुपया नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स जो है पब्लिक के बीच में जारी कर सकते हैं, और उसको IPO बोलते हैं। आप सभी लोग IPO के नाम से हम जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और वही शेयर जो है मार्केट में फिर जाके NSE और BSE पे ट्रेड होता है। तो चलिए समझते हैं कि 1 करोड़ रुपया आखिर कंपनी को क्यों चाहिए, और जो इन्वेस्टर्स हैं कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी कि कंपनी को 1 करोड़ रुपया चाहिए, और ये 1 करोड़ रुपया हमारे आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके, जिसके पास जितना पैसा है, किसी के पास मान लीजिए 100 रुपीज है, किसी के पास 1000 रुपीज है, किसी के पास 1 लाख रुपीज है, तो हर व्यक्ति जो है पैसा अपना इन्वेस्ट करेगा शेयर्स में, और इस कंपनी को ये पैसे मिल जाते हैं, जिससे कि वो कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो आप और हम क्यों पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में? इसलिए कर रहे हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमें रिटर्न ज्यादा है। शेयर मार्केट्स में रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छे आ सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इस इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, लोग जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनको डिविडेंड भी मिलते हैं। जो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, एक हिस्सा उसका जो है आपको भी मिलता है। जितने शेयर्स आपके पास होंगे उसका एक डिविडेंड मिलेगा आपको। और कंपनी के शेयर के प्राइस, जो मान लीजिए आज की तारीख पे कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपया है, तो ये 100 रुपये का शेयर अगर अच्छा कंपनी काम करेगा तो ये हो सकता है कि 120 हो जाए, कल को ये 150 भी हो सकता है। इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और ये इस तरह से आपके कैपिटल एप्रिशिएट होते रहेंगे। इसीलिए लोग जो है अच्छे रिटर्न्स के लिए डिविडेंड के तौर पे या कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में, इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में। कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक के बीच में आती है मनी रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, उसको IPO प्रोसेस बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद जब IPO इशू हो जाता है, जब आपको अलॉटमेंट्स हो जाते हैं शेयर्स, उसके बाद NSE BSE पे कंपनी उसको लिस्ट करा देती है, NSE और BSE पे, जिससे कि आप उसको ट्रेड कर सके, आप उसको खरीद बेच सकें। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे कंपनी जिसको पैसे चाहिए वो पैसे रेज करती है, और पब्लिक जिसके पास पैसा है, जो इन्वेस्टर्स है जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो कंपनी को इन्वेस्ट करता है, कंपनी को पैसा देता है। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस। कुछ लोग शेयर मार्केट को कैसीनो या जुआ समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जुआ नहीं है। यहाँ पे सीरियस बिजनेस हो रहा है। एक इन्वेस्टर है जो पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, हायर रिटर्न चाहता है, और एक कंपनी है जो उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा ले रही है। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, सोच समझ के कर रहे हैं, तो आपके रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। लोग यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जुआ नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखें। और हर एक व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट आपको अच्छे रिटर्न दिला सकता है। हर एक व्यक्ति के आज की तारीख में इतने खर्चे हैं, इतने सारे फाइनेंशियल गोल्स हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो इन शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपके रिटर्न्स जो हैं अच्छे हो सकें। अभी आपने समझा कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि इक्विटी क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर सकें। क्या आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं? सिर्फ 2100 में 10 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और मार्केट को समझना शुरू कीजिए।